अगर हम अपने माइंड को स्टिल यानी कि एक जगह फोकस कर लें तो यूनिवर्स के सारे लोगों को हमारे आगे सरेंडर करना होगा। बस इतनी सी बात। ये तो एक इजी काम लगता है, नहीं? मगर आज ऐसा होता तो दुनिया के हर दूसरे इंसान के आगे हम सरेंडर कर रहे होते। शायद कल वो दूसरा इंसान आप ही बन जाए, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि सुनने में ये काम जितना आसान लगता है उतना है नहीं। दोस्तों, माइंड को एक जगह फोकस करना तो दूर, हम में से कई लोगों को माइंड के बारे में पता ही नहीं होता। हमारे स्कूल्स या टेक्स्ट बुक्स में माइंड के बारे में कभी कुछ मेंशन किया ही नहीं जाता, और इसीलिए आज हम माइंड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए मैं आपको माइंड से रिलेटेड कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताता हूँ। क्या आपको पता है हमारा ब्रेन और माइंड दो अलग चीजें हैं, पर हम अक्सर इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं। तो इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? दोस्तों, हमारे ब्रेन का एक सॉलिड शेप होता है पर माइंड का नहीं। अनलाइक ब्रेन, हम अपने माइंड को टच नहीं कर सकते। हमारा माइंड हमारे ब्रेन को यूज करता है और ब्रेन माइंड के अकॉर्डिंग काम करता है। माइंड एक मेंटल स्टेट है, इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। कई लोग आज भी माइंड को हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट मान लेते हैं। दोस्तों, अब जिस चीज को हम देख नहीं सकते, कभी उसके बारे में पढ़ नहीं सकते, तो उसे कंट्रोल में करना कितना टफ होगा, है ना? पर आपके लिए काम इजी बन जाएगा इस बुक समरी के थ्रू। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं गेट आउट ऑफ योर हेड, जेनी एलन की लिखी हुई किताब की ऑडियो बुक समरी, जिसका रूपांतरण किया है सृष्टि सिंह ने। उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से समझाया है माइंड के बारे में। अब आपने स्कूल की किताबों में तो माइंड के बारे में कभी नहीं पढ़ा, पर क्या आपने कभी बाइबल पढ़ी है? हैरानी की बात है कि जिस माइंड को लोग आज भी नहीं समझ पाए हैं, उसके बारे में बात भी नहीं करते। उसकी बात आज से हजारों साल पहले बाइबल में की गई है, और बाइबल में माइंड से रिलेटेड लिखी गई बातों को साइंस ने भी सपोर्ट किया है। जेनी एलन, जो कि एक बाइबल टीचर, ऑथर और फाउंडर हैं इफ गैदरिंग की, उन्हें ह्यूमन ब्रेन हमेशा से एक फैसिनेटिंग टॉपिक लगा है। ब्रेन को अच्छी तरह से समझने के लिए उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी, काफी सारे लोगों से मिली, सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए। इन सारी रिसर्च के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि साइंस और बाइबल में एक कनेक्शन है। वो हैरान रह गई कि बाइबल में माइंड से रिलेटेड हर सवाल का जवाब है। कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल करें, उसे एक जगह फोकस करें, माइंड को शांत करें, तो यूनिवर्स के सारे लोगों को हमारे आगे सरेंडर करना होगा। बस इतनी सी बात। ये तो एक इजी काम लगता है, नहीं? मगर आज ऐसा होता तो दुनिया के हर दूसरे इंसान के आगे हम सरेंडर कर रहे होते। शायद कल वो दूसरा इंसान आप ही बन जाए, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि सुनने में ये काम जितना आसान लगता है उतना है नहीं। दोस्तों, माइंड को एक जगह फोकस करना तो दूर, हम में से कई लोगों को माइंड के बारे में पता ही नहीं होता। हमारे स्कूल्स या टेक्स्ट बुक्स में माइंड के बारे में कभी कुछ मेंशन किया ही नहीं जाता, और इसीलिए आज हम माइंड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए मैं आपको माइंड से रिलेटेड कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताता हूँ। क्या आपको पता है हमारा ब्रेन और माइंड दो अलग चीजें हैं, पर हम अक्सर इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं। तो इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? दोस्तों, हमारे ब्रेन का एक सॉलिड शेप होता है पर माइंड का नहीं। अनलाइक ब्रेन, हम अपने माइंड को टच नहीं कर सकते। हमारा माइंड हमारे ब्रेन को यूज करता है और ब्रेन माइंड के अकॉर्डिंग काम करता है। माइंड एक मेंटल स्टेट है, इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। कई लोग आज भी माइंड को हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट मान लेते हैं। दोस्तों, अब जिस चीज को हम देख नहीं सकते, कभी उसके बारे में पढ़ नहीं सकते, तो उसे कंट्रोल में करना कितना टफ होगा, है ना? पर आपके लिए काम इजी बन जाएगा इस बुक समरी के थ्रू। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं गेट आउट ऑफ योर हेड, जेनी एलन की लिखी हुई किताब की ऑडियो बुक समरी, जिसका रूपांतरण किया है सृष्टि सिंह ने। उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से समझाया है माइंड के बारे में। अब आपने स्कूल की किताबों में तो माइंड के बारे में कभी नहीं पढ़ा, पर क्या आपने कभी बाइबल पढ़ी है? हैरानी की बात है कि जिस माइंड को लोग आज भी नहीं समझ पाए हैं, उसके बारे में बात भी नहीं करते। उसकी बात आज से हजारों साल पहले बाइबल में की गई है, और बाइबल में माइंड से रिलेटेड लिखी गई बातों को साइंस ने भी सपोर्ट किया है। जेनी एलन, जो कि एक बाइबल टीचर, ऑथर और फाउंडर हैं इफ गैदरिंग की, उन्हें ह्यूमन ब्रेन हमेशा से एक फैसिनेटिंग टॉपिक लगा है। ब्रेन को अच्छी तरह से समझने के लिए उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी, काफी सारे लोगों से मिली, सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए। इन सारी रिसर्च के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि साइंस और बाइबल में एक कनेक्शन है। वो हैरान रह गई कि बाइबल में माइंड से रिलेटेड हर सवाल का जवाब है। कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल करें, उसे एक जगह फोकस करें, माइंड को शांत करें,
नेगेटिव सिचुएशंस में भी उसे पॉजिटिव सोचने पर मजबूर कैसे करें, मतलब अपने माइंड को रीसेट कैसे करें। दोस्तों, आज हम अपने माइंड के प्रिजनर बन चुके हैं। हम कितने भी रूटीन्स बनाकर वॉल पर लगा लें, वर्कआउट प्लान्स बना लें, सोशल मीडिया क्विट करने का डिसीजन कर लें, 1-2 दिन के बाद हम दोबारा से अपने पुराने रूटीन में वापस आ ही जाते हैं। खुद से डिसअपॉइंट होकर हम खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं। आपको इस गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में आप अपने माइंड के प्रिजनर हैं, इसलिए आपके लिए डिफिकल्ट होता है अपने पुराने रूटीन से निकलकर खुद को चेंज कर पाना। और जब रिजल्ट्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते तो हमारा माइंड हमें ब्लेम करता है कि हम खुद में चेंज लाने के लायक नहीं हैं। वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में ही ठीक हैं। इस कंफर्ट जोन के बाहर हमें सिर्फ फेलियर ही मिलेगा। अब बेचारे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इमेजिन करिए कि आपका लैपटॉप बहुत पुराना हो गया है और आप अपने कॉलेज या ऑफिस के काम को अच्छे से कर नहीं पा रहे। आपको एक नए लैपटॉप की जरूरत है, जिसके लिए आपको पैसे सेव करने होंगे। लेकिन हर महीने आप अपने पैसे किसी चीज को खरीदने में वेस्ट कर दे रहे हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, जोमैटो ऑर्डर्स, और सेविंग्स भी कुछ खास नॉलेज नहीं रखते आप। लेकिन आपको पता है कि हर महीने अगर आप थोड़ी सेविंग्स भी करते हैं तो आप अपने गोल के करीब पहुंचते जाएंगे, पर ये जानते हुए भी आपका खुद पर कंट्रोल नहीं है। इस वजह से आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, खुद पर गुस्सा करते हैं, खुद को इतना स्मार्ट नहीं समझते कि मनी हैंडल कर सकें। ये है आपका माइंड आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हुए। न ये हमें काम करने देता है और काम ना होने पर हमें गिल्ट से भी भर देता है। हमारा माइंड एक ऐसी हेल्पलेस सिचुएशन क्रिएट करता है कि हम खुद को फिक्स करना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये हमें एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है। दोस्तों, प्रॉब्लम आप में नहीं है, आपको बस अपने माइंड को समझने की ज़रूरत है और उसे अपने कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। और ये काम कैसे करना है, ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। टेक एवरी थॉट कैप्टिव, क्योंकि हमारे थॉट्स हमारी लाइफ को शेप करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। पर हमें तो ये भी याद नहीं रहता कि हमने लास्ट टेक्स्ट किसको भेजा था या इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट कौन सी लाइक की थी। हमारा माइंड कभी भी एक जगह रहता ही नहीं है। ऐसे में हर थॉट को कैप्चर करना इम्पॉसिबल लगता है ना। लेखक जेनी एलन की भी यही प्रॉब्लम थी, पर माइंड पे उनकी रिसर्च और डिस्कवरीज ने इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। आइए जानते हैं कैसे। स्वागत है एक बार फिर से। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं जेनी एलन की गेट आउट ऑफ योर हेड की बुक समरी, जिसे अडैप्ट किया है सृष्टि सिंह ने। दोस्तों, हमारा माइंड एक बैटल फील्ड की तरह है। हम कॉन्स्टेंटली अपने थॉट से लड़ते हैं। दिमाग कहता है सुबह उठो, वर्कआउट करो, पर माइंड कहता है कि आज नेटफ्लिक्स पर एक शो देख लेता हूँ, कल से वर्कआउट करूंगा। हमारे माइंड को कंट्रोल करना आज की जनरेशन के लिए सबसे बड़ी फाइट हो गई है। अब ये प्रॉब्लम भले ही हमारी न्यू जनरेशन को फेस करनी पड़ रही है, पर इसका सल्यूशन हमें कई सालों पहले मिल गया था, जिससे हम आज भी अनजान हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रिलीजियस टेक्स्ट बुक बाइबल के बारे में। बाइबल में हमारे माइंड और थॉट्स के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको साइंस भी सपोर्ट करता है। और आज के हमारे इस पहले एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं गॉड, माइंड और साइंस का एक दूसरे के साथ कनेक्शन। हमारे थॉट्स कैसे काम करते हैं, कौन सी चीज़ उन्हें इफेक्ट करती हैं और हमारे थॉट्स हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं। इन सवालों ने लेखक जेनी एलन को हमेशा से परेशान किया है और इनके जवाब उन्होंने साइंस के थ्रू खोजने की कोशिश की है। तो चलिए जानते हैं एलन की डिस्कवरी के बारे में। ह्यूमन ब्रेन लेखक और उनकी बेटी केट का एक कॉमन इंटरेस्ट है। केट का हमेशा से एक सपना रहा है कि वो एक दिन अल्जाइमर्स डिजीज का क्योर खोजें, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी रिसर्च भी की है, जिससे उन्हें पता चला कि पिछले 20 सालों में माइंड के बारे में ऐसी डिस्कवरीज हुई हैं जो पिछले पूरे हजारों सालों में नहीं हो पाई थी। राइटर ने बताया है कि फिजिशियंस के पास आने वाले 60 to 80% पेशेंट्स स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं। रिसर्च बताती है कि 75 to 98% मेंटल, फिजिकल और बिहेवियरल इलनेस का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे थॉट्स के साथ होता है। क्या आपको पता है दोस्तों, बाइबल में हमारे दिल के अलावा हमारे माइंड और हमारा ब्रेन जो इमोशंस एक्सपीरियंस करता है उसकी भी बात की गई है। जब लेखक को इस बारे में पता चला तो माइंड को लेकर उनकी क्यूरियोसिटी और कई गुना ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने और भी कई लोगों को माइंड के अगेंस्ट फाइट करते देखा जो अपने थॉट्स की वजह से स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें रियलाइज हुआ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, पर वो कॉन्स्टेंटली स्टक फील करते हैं। एलन लोगों की इस हेल्पलेस फीलिंग को अच्छी तरह से समझ सकती थी और वो इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहती थी, पर उनको पता नहीं था कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो उन्होंने एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, एक कम्युनिटी फॉर्म, कि जिसका पर्पस था दूसरे को गाइड करना एक बेटर जिंदगी जीने के लिए।
एक दूसरे को सपोर्ट बनाना और इस कम्युनिटी को स्प्रेड करना। बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बने और उनके लाइफ में चेंजेस भी आए। पर एलन ने एक और प्रॉब्लम नोटिस की। उन्होंने रियलाइज किया कि काफी सारे एफर्ट्स और चेंजेस के बाद भी कई लोग वापस अपने टॉक्सिक साइकिल में फिर से चले जाते हैं। वो उन्हीं पैटर्न्स को रिपीट करते रहते हैं। जैसे हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडैप्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ ही दिन बाद हमारे टेम्पटेशंस को हम रेजिस्ट नहीं कर पाते, या फिर हर बार अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने का डिसीजन लेने के बाद भी हम वापस उसी रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। शायद आप भी इस बात से रिलेट कर रहे हो। इतने एफर्ट्स लगाने के बाद और रिजल्ट्स देखने के बाद भी ऐसा क्यों होता है कि हम वापस अपने ओल्ड हैबिट्स पर आ जाते हैं? आखिर ये नए चेंजेस भी तो हम ही लाना चाहते थे। फिर इस ओल्ड पैटर्न की वजह क्या है? केट की डिस्कवरी और स्टडीज से पता चला कि इस ओल्ड पैटर्न की वजह है हमारा माइंडसेट। ये हमारा माइंडसेट का रिजल्ट है। आज से हजारों साल पहले लोगों के बीच एक मिसकंसेप्शन था कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन साइंस ने इस मिसकंसेप्शन को बदल दिया। ठीक उसी तरह कई मिसकंसेप्शंस हैं और वो हैं ब्रेन से रिलेटेड। लोगों का मानना है कि हम सबके ब्रेन की एक फिक्स कैपेसिटी होती है और हम उस कैपेसिटी के साथ ही पैदा होते हैं। ये कैपेसिटी कभी बदली नहीं जा सकती, पर साइंस ने इस कॉन्सेप्ट को भी डिसअप्रूव कर दिया है। अकॉर्डिंग टू साइंस, हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, चाहे हम कुछ करें या ना। एलन इस बैड हैबिट के स्पाइरल को ब्रेक करना चाहती थी और काफी रिसर्चर्स के बाद उन्हें एक पैटर्न दिखाई दिया, और वो था कि हमारे इमोशंस हमारे थॉट्स को अफेक्ट करते हैं और हमारे थॉट्स हमारे डिसीजन को। अल्टीमेटली हमारा डिसीजन हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, और आप सब जानते हैं कि हमारे अच्छे और बुरे बिहेवियर से ही दूसरे हमारे साथ रिलेशनशिप्स बनाते हैं। दोस्तों, ये सर्कल राउंड एंड राउंड ही चलता रहता है अनलेस हम इसे ब्रेक करें। पर इस सर्कल को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। अक्सर हम दूसरे लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, जैसे फ्रेंड्स, फैमिली या काउंसलिंग। उसके बाद भी हम लॉस्ट सा फील करते हैं। सबसे ज्यादा इरिटेशन तो तब होती है जब लोग आपको कहते हैं स्ट्रेस ना लेने, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, या नेगेटिव मत सोचिए। भाई, स्ट्रेस लेना, नेगेटिव सोचना, ये सब सिम्टम्स हैं, हमारी प्रॉब्लम्स नहीं। हमारी असली प्रॉब्लम तो कहीं और है। ये प्रॉब्लम्स हमारी सोच में डीपली रूटेड है और हमारे इमोशंस हमारी सोच का रिजल्ट है। हमें अपने इसी सोच को फिक्स करने की जरूरत है। पर दोस्तों, गुड न्यूज़ तो यह है कि हम अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं। बाइबल में इससे रिलेटेड एक वर्स भी दिया हुआ है, दुनिया के अकॉर्डिंग मत चलो, खुद को अपनी नई सोच के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करो। और ना कि हम सिर्फ अपनी सोच को बदल सकते हैं, बल्कि उन्हें बदलने वाले भी सिर्फ हम ही हैं। कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने ही थॉट्स में खो जाते हैं। क्या आपको पता है कि एवरेज इंसान हर दिन में करीबन 50 से 60 हज़ार थॉट्स सोचता है, और उनमें से कई थॉट्स तो नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव थॉट्स जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिनकी वजह से हम डिप्रेस और हेल्पलेस फील करते हैं। ऐसे में अपने एक एक थॉट को कैप्चर करना एक इम्पॉसिबल काम लगता है, पर लेखक के पास इसका एक सोल्यूशन है। क्या होगा अगर आप हर थॉट को कैप्चर करने के बजाय सिर्फ एक थॉट को कैप्चर करें? एक ऐसा थॉट जो आपकी लाइफ को बेटर बना दे। जब भी आप इस थॉट के बारे में सोचें, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। दोस्तों, सुनने में तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मगर ऐसे भी पावरफुल थॉट्स होते हैं जो हमारे माइंड को रिवायर, रिप्रोग्राम कर सकते हैं और पूरी तरह से हमारा माइंडसेट बदल सकते हैं। और इन्हीं पर चर्चा करेंगे हम अगले एपिसोड में। यू आर वॉट यू बिलीव योर सेल्फ टू बी, पाओलो कोएल्हो। दोस्तों, हमारे बिलीफ में बहुत पावर होती है। हम जैसा बिलीव करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अब या तो हमारी बिलीफ अच्छी हो सकती है या बुरी। इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है मेजर दीप सिंह सेंगार की। मेजर दीप एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर है। कारगिल वॉर के दौरान वो पैरालाइज हो गए। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो जिंदगी में आप कभी चल नहीं सकते। साइंस ने तो उन्हें जवाब दे दिया था, पर मेजर दीप ये मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने खुद पर विश्वास किया और कांस्टेंट हार्डवर्क से उन्होंने साइंस को डिफाई कर दिया, और वो एक बार फिर चलने लगे। सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। यही स्ट्रेंथ होती है हमारा बिलीफ। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं जेनी एलन की गेट आउट ऑफ योर हेड की बुक समरी, जिसे अडैप्ट किया है सृष्टि सिंह ने। अगर हम लोगों के नेगेटिव कमेंट्स पर बिलीव करने लगे तो हमारी लाइफ का आउटकम भी नेगेटिव हो जाता है। लेखक एलन ने भी यही बात समझाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि अगर किसी इंसान को अपने रिलेशनशिप पर फेथ नहीं है तो चाहे फिर वो कुछ भी कर ले, चांसेस हैं कि उनका रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। या अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं जिसने अभी काम ज्वाइन किया है, पर आपके मन में डाउट्स हैं कि आप अच्छा कर ही नहीं सकते या लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे, तो दोस्तों उसका रिजल्ट भी वैसा ही होगा ना।
खुद की एबिलिटी पर डाउट करना, दूसरों से कम समझना, खुद को एक फेलियर की तरह देखना आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में काफ़ी कॉमन हो गया है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये नेगेटिव थॉट्स हमारी रियलिटी नहीं है। ये तो हमारे माइंड में डाले हुए थॉट्स हैं जो हमने खुद प्रोग्राम किए हैं और इन्हें हम निकाल भी सकते हैं। हमारे नेगेटिव थॉट्स एक झूठ हैं जो हम खुद से कहते हैं। लेखक की फ्रेंड क्रिस्टीना, जो कि एक लाइसेंस थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि हम खुद के बारे में जितना भी झूठ पर बिलीव करते हैं वो सिर्फ 3 कॉमन झूठ पर बेस्ड होता है। पहला, कि हम हेल्पलेस हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि चाहे हम कुछ भी कर ले हमारी लाइफ बदल ही नहीं सकती। ये एक बहुत ही इरिटेटिंग फीलिंग होती है। दूसरा ये कि हम वर्थलेस हैं, यानी हम किसी लायक ही नहीं। लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के बाद भी हम उन कॉम्प्लीमेंट्स पर विश्वास नहीं करते क्योंकि हम खुद को उस लायक ही नहीं समझते। और तीसरा, हम लोगों का प्यार डिजर्व नहीं करते। हमारी पर्सनैलिटी है ही नहीं ऐसी कि जो हमें कोई प्यार करे। अरे, हमारे माइंड में आने वाले हजारों डाउट्स और लाइज इन 3 बेसिक लाइज पर ही बेस्ड हैं। ये लाइज हमारे लाइफ को शेप करते हैं और हम इन लाइज के साइकिल में फंस जाते हैं। भगवान में बिलीव करने और उनकी बातों पर विश्वास करने के बाद भी हमें डाउट होता है कि कहीं बातें हमारे लिए नहीं बनी। हम उनकी बातों से अग्री तो करते हैं, पर सेल्फ डाउट की वजह से हम उनकी बातों को खुद पर अप्लाई नहीं कर पाते, यानी कि हम अपनी लाइफ शेप नहीं कर पाते। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आपका पार्टनर अपने काम में बिजी है और उनके पास आपको देने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं, अब अगर आप इनविजिबल और वर्थलेस फील करते हैं तो बिना आपके पार्टनर की गलती के भी आप अपने रिलेशनशिप को क्वेश्चन करेंगे। उनके वर्क स्ट्रेस में एम्पैथाइज करने की जगह आप अपने माइंड में उन्हें अपना एनिमी बना लेंगे और आप दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाएंगी। और फिर होता है हमारे थॉट्स का साइकिल शुरू, जो हमारे पीस और जॉय को किल करता है। दोस्तों, राइटर एलन बताना चाह रही हैं कि कोई भी दूसरा पर्सन हमारे थॉट्स को फिक्स नहीं कर सकता। हमारे सोल को जो पीस भगवान प्रोवाइड कर सकते हैं वो कोई दूसरा इंसान कर ही नहीं सकता। पर उसके लिए हमें ये विश्वास रखना होगा कि हम भी भगवान के लव को उतना ही डिजर्व करते हैं जितना दूसरे लोग। भगवान की थिंकिंग और उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर हम अपने हार्ट को इतना फिल कर सकते हैं कि हमारे अंदर डर को जगह ही ना मिले, हमारे मन में घर ना बना पाए वो। हम अपने एक एक डर से तो नहीं लड़ सकते, पर अपने थॉट्स को रीसेट करके इन डर को खत्म तो कर सकते हैं। और यही है हमारी होप। एलन ने अपनी किताब में एक कोट दिया है जो कि A.W. टोजर का है कि इफ गॉड इज एक्सॉल्टेड 1000 माइनर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड एट वंस। अगर हम भगवान के बारे में हाईली सोचें तो हम कई प्रॉब्लम्स एक बार में सॉल्व कर सकते हैं। पर दोस्तों, ध्यान रहे, हमारे माइंड ने हमारे सोल को कैप्चर कर रखा है, उस पर एक ग्रिप बना रखा है जिससे छूट पाना ईजी नहीं है। हमारे माइंड को बिना एक टफ फाइट दिए बिना उसके नहीं निकाला जा सकता। एलन के मन में भी बहुत से सवाल आए और उन्होंने भी अपने मन को एक टफ फाइट दी। चलिए जानते हैं माइंड के अगेंस्ट उनकी फाइट के बारे में। एलन ने अपनी पूरी लाइफ बाइबल के मैसेज को स्प्रेड करने में लगाई है। वो बाइबल की टीचिंग्स के थ्रू लोगों को हेल्प करना चाहती हैं, उनके सोल को हील करने में। बाइबल उनकी पहचान का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उनका कोर है बाइबल। अब आप सोचेंगे कि ऐसे इंसान जो दूसरों को बाइबल के थ्रू हेल्प कर रहे हैं, उनका खुद का फेथ कितना स्ट्रांग होगा, पर ऐसा हमेशा सही नहीं है। एलन की नींद अक्सर आधी रात को टूट जाया करती थी सिर्फ एक सवाल की वजह से, और वो था क्या भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं? क्या होगा अगर भगवान एग्जिस्ट नहीं करते तो? उनकी पूरी लाइफ एक वेस्ट में बदल जाएगी। वो अपने लाइफ के डिसीजंस को क्वेश्चन कर रही थी। आयरनी ये है कि उनका मिडिल नेम फेथ है और वो भगवान पर अपने फेथ को क्वेश्चन कर रही हैं। दरअसल एलन अपने शहर लिटिल रॉक गई थी जहाँ के चर्च में उनका बुक साइनिंग इवेंट था। उन्होंने वहां पर लोगों से जीसस के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने माइंड के डीमंस के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जो एलन की बात से अग्री नहीं करते थे और उन्होंने एलन को थ्रेट दिया, उन्हें धमकाया। एलन के मन में अपनी फैमिली को लेकर एक डर बैठ गया और उस रात एलन सो नहीं पाई। फिर शुरू हुए एलन के माइंड में भगवान को लेकर डाउट्स। एलन के मन में कई सवाल उठने लगे। अगर भगवान रियल है तो क्या वो एलन को देख सकते हैं? क्या भगवान एलन की केयर करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं? आखिर उनके इतने सालों में बिल्ड किया गया फेथ कहाँ चला गया? क्या उनके डाउट्स क्लियर होंगे? वो वापस कभी भगवान में बिलीव कर पाएंगी? इसी का जवाब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। वी फॉरगेट द चेन्स वी वेयर इन लाइफ, चार्ल्स डिकेंस। ये कोट मेरे फेवरेट कोट में से एक है क्योंकि इसमें एक सच्चाई है जो हमारी लाइफ में बहुत रिलेटेबल है। हम अपनी बाउंड्रीज, लिमिट्स, हार जीत खुद ड्रॉ करते हैं। हमारे थॉट्स इन बाउंड्रीज को ड्रॉ करते हैं। जैसे हमारे थॉट्स होंगे हम वैसे ही अपनी लाइफ को शेप करेंगे। और दोस्तों, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी बाउंड्री या चेन है हमारे डाउट्स। इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे थॉट्स के इम्पैक्ट के बारे में।
कैसे हमारे डाउट्स हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरा नाम है देवांग और आप सुन रहे हैं जेनी एलन की गेट आउट ऑफ योर हेड की बुक समरी, जिसे अडैप्ट किया है ऋषि सिंह ने। एलन का फेथ एक बार में अचानक से नहीं टूटा। ये सवाल और डाउट्स धीरे धीरे करके काफी दिनों से उनके मन में आ रहे थे। उन्हें काफी अनईजी फील होने लगा। मन में तेजी से चल रहे इन थॉट्स की गाड़ी को वो रोके कैसे, उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सालों से लिखी हुई टीचिंग्स उनके कोई काम नहीं आ रही थी। मानो उनके डाउट्स में उन्हें एक चेन से जकड़ रखा हो। मन में चल रहे वॉर में एलन कोशिश कर रही थी कि एक नॉर्मल लाइफ का बैलेंस बना पाए। वो डेली चर्च जाती थी, अपने सारे काम करती थी। मुश्किल आने पर वो बाइबल पे उनका जवाब भी ढूंढने की कोशिश करती थी। वो कॉन्स्टेंटली ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश कर रही थी, पर उनके मन के डाउट्स कॉन्टिन्यूअसली बढ़ते जा रहे। दिन में तो वो खुद को काम के थ्रू डिस्ट्रैक्ट कर लेती थी, पर रात में उनके लिए अपने माइंड से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता था। इस कांस्टेंट वॉर की वजह से एलन थक चुकी थी और उनका काम अब उनके लिए बर्डन बन गया था। उनका पैशन पूरी तरह से खो गया। डाउट्स हमारे होप को चुरा लेते हैं और बिना होप के लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स भी फूलिश लगने लगते हैं। एलन के बिलीव्स, भगवान, उनकी लाइफ अब उनके लिए मैटर नहीं करती थी। वो सब वर्थलेस फील करने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि वो प्यार के लायक ही नहीं है, क्योंकि अब उनकी लाइफ का कोई भी मतलब नहीं था। दोस्तों, सुनने में तो ये आपको बहुत ही डिप्रेसिंग लग रहा होगा, पर हमारी टॉक्सिक थिंकिंग हमारी रियलिटी नहीं होती। अब शायद आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो, पर टॉक्सिक थिंकिंग की सबसे डेंजरस बात यह है कि हमारे माइंड में एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर देती है जो एक्चुअल में होता ही नहीं। लेखक की लाइफ में इस समय काफी प्रॉब्लम्स चल रहे थे। उनके हस्बैंड डिप्रेशन में थे, उनकी सिस्टर केटी का डिवोर्स चल रहा था, अपने बेटे कूपर के अडॉप्शन प्रोसेस में उन्हें काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। साथ ही अपना ऑर्गेनाइजेशन खोलते वक्त उन्हें अपने पीयर्स और लीडर्स के क्रिटिसिज्म को भी झेलना पड़ा। सब कुछ उनके अगेंस्ट जा रहा था। एलन अपने फैमिली के साथ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखने गई थी। उन्होंने देखा कि उनके सारे फेवरेट सुपर हीरोज मूवी के एंड में गायब हो जाते हैं, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जैसे उनकी एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करती थी। एलन भी ऐसा ही फील कर रही थी अपने एग्जिस्टेंस को लेकर। उनके लिए अब उनकी लाइफ में कुछ मैटर ही नहीं करता था। सब कुछ उन्हें मीनिंगलेस लग रहा था और ये अगले 1.5 साल तक चलता रहा, जब तक उन्हें रियलाइज हुआ कि वो अपने थॉट्स को रीसेट कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास इसकी चॉइस है। एलन को ये बात पता नहीं थी कि उनकी लाइफ का ये टॉक्सिक सर्कल ब्रेक होने वाला है। वो किसी ऑफिशियल काम से अपने दोस्तों के साथ युगांडा गई हुई थी। 18 महीनों से परेशान एलन के चेहरे पर थकान साफ साफ दिख रही थी। वो अब और कंट्रोल नहीं कर पाई और अपने दोस्त एस्थर और एन के सामने रो पड़ी। एक एक करके वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में उन्हें बताने लगी। वो थक गई थी प्रिटेंड करते हुए कि उनकी लाइफ में सब नॉर्मल चल रहा है। उन्होंने अपने लॉस्ट फेथ के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें लिटिल रॉक में एक लेडी ने धमकाया था और तब से वो अपने फेथ को क्वेश्चन कर रही थी। एन उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी और फिर उन्होंने एलन को कहा कि जेनी, मैं तुम्हें और तुम्हारे फेथ को अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे ये पता है कि ये थॉट्स तुम्हारे या भगवान के नहीं है, बल्कि ये थॉट्स एनिमी के हैं। एन यहाँ पर लेखक के माइंड की बात कर रही थी, जो कि पूरी तरह से डार्कनेस से घिरा हुआ था। ये सुनते ही एलन के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे वो पिछले 1.5 साल से ये सुनना चाह रही थी और अपने डाउटफुल माइंड की वजह से सुन नहीं पा रही थी। वो कहते हैं ना, जैसे कान पर पर्दा लग गया। युगांडा में एलन के इमोशनल ब्रेकडाउन का रीजन था एक स्ट्रेंजर के फैमिलियर वर्ड्स। पिछले 1.5 साल से हर रात जब एलन को पैनिक अटैक्स होते थे, तो सालों पहले याद किए बाइबल के पैसेज पाम 139 को रिसाइट करती थी, सिर्फ इस होप में कि उनका फेथ बना रहे। ये पैसेज था, भगवान हर जगह है, हम उनके प्रेजेंस से खुद को अलग नहीं कर सकते। वो हेवन में है और ग्रेव में भी। हमारी एग्जिस्टेंस का कोर है भगवान। लेखक इन वर्ड्स को हर रात रिसाइट करती थी क्योंकि वो भगवान में बिलीव करना चाहती थी। एलन युगांडा के एक फूड फंडिंग कैंपेन के लिए गई थी। वो इस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहती थी। जब वो वहां के ऑफिशियल से मिली तो उन्होंने एलन को चर्च में प्रे करने के लिए इनवाइट किया। एलन ने प्रे करने के लिए अपनी आंखें बंद की और उन्हें बाइबल का पैसेज पाम 139 सुना दिया। वो हैरान हो गई कि बाइबल में इतने सारे पैसेजेस होने के बाद भी चर्च में उस दिन लोगों ने वही पैसेज रिसाइट किया। वो सोच में पड़ गई कि इस कोइंसिडेंस के चांसेस क्या होंगे। जो वर्ड्स वो 1.5 साल से हर रात खुद को संभालने के लिए पढ़ रही हैं, आज युगांडा में लोग वही वर्ड्स पढ़ रहे हैं। ये वर्ड्स सुनकर एलन खुद को रोक नहीं पाई और अपने दोस्तों के सामने रो पड़ी। जब उनकी फ्रेंड एन ने उन्हें कहा कि उनके मन में आने वाले थॉट्स उनके और भगवान के नहीं, तो उन्हें रियलाइज हो गया कि ये उनकी लाइफ का एंड नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। एलन 1.5 साल परेशान तो हुई, पर भगवान में अब उनका फेथ पहले से कई ज्यादा बढ़ चुका था। युगांडा के इंसिडेंट के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में।